मैडम पानी। डैड डैड आप यहाँ, और ये प्यून के कपड़े आपने? डैड मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। डैड मैं आपका बेटा विनय, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैडम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं सर? कौन पापा, किसके पापा? विनय ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो यहाँ मामूली सी चपरासी की नौकरी करते हैं और तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अरे दिया मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये मेरे डैड हैं। पता नहीं मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। डैड मैं आपका बेटा, मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं आप? बताइए ना काका, ये क्या बोल रहे हैं? आप इनके पापा हैं? मैडम आप यकीन मानिए, मेरी कोई औलाद नहीं। काका ये सब क्या चल रहा है, आप मुझे बताएंगे? देखिए विनय और मेरी कंपनी पिछले 5 सालों से साथ में काम कर रही है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कोई झूठ नहीं बोल सकते। तो आप बताइए ना क्या बात है, अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी आपने अभी 15 दिन पहले ही तो ज्वाइन किया यहाँ पे। हाँ दिया मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये मेरे डैड है और मैं खुद परेशान हूँ। पिछले 15-20 दिन से मुझे यही पता है कि ये तीर्थ स्थान पे गए हुए हैं। अब इनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, ना मेरी कोई बात हुई है। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसे क्यों चले गए तीर्थ स्थान पे बिना कुछ बताए मुझे, और फोन कर रहा तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। श्रीमान जी, आपके पिता पिछले 20 दिन से गायब हैं और आप बोल रहे हैं कि आपके पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए हैं। मैडम मैं पिछले 20 दिन से घर पे नहीं हूँ और मेरे लायक बेटे बोल रहे हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे गया था। अंदाजा लगा सकती है मैडम कि ये मेरा कितना लायक बेटा है। और डैड मुझे नहीं पता था कि आप तीर्थ स्थान चले गए हैं। एक मिनट बिना देख, जब तू छोटा था 10-15 मिनट भी घर आने में तुम्हें लेट होती थी, मैं 50 कॉल कर देता था तुम्हें। और तुम्हारा बाप पिछले 20 दिन से गायब है और तुमने एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अगर तेरा बाप तीर्थ स्थान पे भी गया था, कम से कम एक कॉल करके पूछता तो कि पापा आप कौन से तीर्थ यात्रा पे गए हो। डैड मुझे रिंकी ने यही बताया था कि आप तीर्थ स्थान पर चले गए हैं, और मैं इसी बात पे तो परेशान हो रहा था कि आप एक तो तीर्थ स्थान चले गए बिना कुछ बताया और फोन भी स्विच ऑफ ऊपर से आपका। मैं खुद परेशान हो रहा था डैड। परेशान हो रहे थे? मुझे तो लग नहीं रहा था कि तुम मेरे को लेकर परेशान हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे यहाँ देख लिया ना, अब ज्यादा परेशान हो रहा है। डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मुझे भी लगा शायद आप वैष्णो देवी ना चले गए हो, वहाँ वैसे भी प्रीपेड नेटवर्क तो चलता नहीं, शायद जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलोगे कटरा से तो आपसे बात हो ही जाएगी। और देखते देखते 15 दिन से ज़्यादा हो गए तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे खुद टेंशन हो रही थी। इससे अच्छा ये होता कि तू मुझे नहीं पहचानता, वो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हारी बीवी ने तुमसे कहा कि तुम्हारे पापा तीर्थ स्थान पे गए हैं और तुमने उसकी बात पे भरोसा कर लिया। अरे तुमने कैसे सोच लिया कि बिना तुझे बताए मैं तीर्थ स्थान पे चला जाता? मेरे पास फोन नहीं था, लेकिन लैंडलाइन नंबर तो था। अगर मैं तीर्थ स्थान पे जाता तो तुम्हें कॉल करके जरूर बताता कि बिना बेटा मैं तीर्थ जा रहा हूं। लेकिन मैडम इसने ये भी जरूरी नहीं समझा कि इसकी पत्नी ने इसे कहा कि बाप तीर्थ स्थान पे गया और एक बार ये मुझे कॉल करे या खोज खबर ले। और सही बताओ मैडम, ये इस बात से इतना परेशान नहीं था कि मैं 20 दिन से घर नहीं था। ये इस बात से परेशान हो गया है कि मैं अपना पेट चलाने के लिए इस ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहा हूं। क्या रिंकी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? डैड मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रिंकी आपके साथ ऐसा करेगी। वो आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती है डैड? बकवास करने की हद होती है बिना। मैंने तुम्हें बचपन में कभी भी झूठ बोलने की शिक्षा नहीं दी थी। मैं डैड झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रिंकी ने मुझे यही कहा था। फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे तो हाथ ही बंद गए थे ना कि आप अचानक से चले गए तीर्थ स्थान कहकर और आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ था, तो मैं क्या ही करता फिर। मैडम मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। देखिए मैं अभी 2-3 घंटे ड्यूटी पे नहीं रहूँगा। मैं ज़रा बहू से जा रहा हूँ ये पूछने कि उसने मुझे कौन से तीर्थ यात्रा पे भेजी थी, जो कि मेरे बेटे को अभी तक पता नहीं है इसके बारे में। चल विनय, आज तेरे साथ घर चलता हूँ और तेरी पत्नी से मैं पूछता हूँ कि उसने मुझे कौन से तीर्थ यात्रा पे भेजी थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। चल। मैं तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि रिंकी आपके साथ ऐसा करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दिया मेरे को डैड को लेके घर जाना होगा, प्लीज़ मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरा सामान रह गया था, उसी को लेने आया। ऐसा है तेरा कोई सामान नहीं रह गया इस घर के अंदर, समझ आई? और वैसे भी विनय ने मुझे साफ साफ मना करा है कि बुड्ढे को अंदर घर में मत घुसने दियो।
एक बात बता मेरे को, जब घर में लॉक लगा था तो अंदर कैसे घुस के आया? तो चोरी वोरी करना भी सीख गया है क्या? ताला वाला तोड़ना सीख के आया है क्या? रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ और बुलाती हूँ, कहती हूँ कि मेरे घर में चोरी करने घुसा है बुड्ढा। रिंकी, पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खोला था दरवाजा अपनी चाबी से। विनय, तुम यहाँ? हाँ मैं। रिंकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी। मेरे अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तेरी बीवी कितने आदर सत्कार के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पे भेज दी। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखी। अरे तुमको शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए? तुमने क्या कहा जब मैं ट्रिप से वापस आया था? कि पापा को तीर्थ स्थान भेजा है। ये था तीर्थ स्थान पापा को भेजने वाला। तुम्हारी वजह से पापा दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अरे प्यून की नौकरी कर रहे थे एक जगह पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुम्हारे अंदर तो इंसानियत मर चुकी है ना। अरे रिंकी, कम से कम सोचना चाहिए था, मेरे पापा भी तेरे पापा की उम्र के हैं। अरे कम से कम यही सोच लेती कि अगर तेरे पापा के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। मैं तेरे से बात ही क्यों कर रहा हूं? तेरी जैसी घटिया लड़की की ना इस घर में कोई जगह नहीं है। एक काम कर, अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से। नहीं विनय, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे घर से बाहर मत निकालो यार। अब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। और तुम ऐसे घर से बाहर निकाल दोगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनके पीछे तुम मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं एग्री करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने जो किया वो सब कुछ गलत है, लेकिन तुम ऐसे इतनी जल्दी डिसीजन मत लो ना। हम बैठ के आराम से बात करते हैं प्लीज। रिंकी, ये गलती नहीं है, जो तुमने किया ना उसे अपराध कहते हैं, और ये क्राइम की श्रेणी में आता है। तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? अरे सॉरी बोलने से ना अपनी की गई गलतियां ठीक नहीं होती हैं, और सॉरी बोलने का हक ना सिर्फ उन्हीं गलतियों के ऊपर है जो गलती से की जाए। जो तुमने किया ना जान के किया है। माफी शब्द को ना बदनाम मत करो, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाकर। बेटा, इससे बात करना बेकार है। एक काम कर, इसके माँ बाप को बुला और उसके सामने बैठ के बात कर। अपने माँ बाप को बुला बहू, तेरे माँ बाप से बात करनी। लेकिन पापा जी, आप कह तो रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को बुलाऊं, लेकिन अगर मैं उनको बुलाऊंगी तो क्या बोल के बुलाऊंगी? मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना, आप खुद सोचिए। रिंकी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर अब इस घर के अंदर रहना है ना तो तुम्हें अपने पापा मम्मी को बुलाना ही होगा। पापा ने कहा है ना, तो तेरे पापा मम्मी से बात करेंगे तो अपने पापा मम्मी को बुला। ठीक है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हम इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने उन खास दोस्तों के साथ में जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें वैल्यूज मिले एक अच्छा कंटेंट देख के। बाकी हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।